खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं यहाँ हूँ। किस्मत ने हमें सीधा उन तक पहुंचा दिया था। तुम्हें क्या चाहिए? हमें वो आखिर मिल ही गए। ये तो दुश्मन है। लेकिन मैं एक हिडन लीफ निंजा को दिल से एक टीचर नहीं मान पाया। प्लीज, क्या आप हमें निंजुत्सु सिखाएंगे? ये बच्चे, क्या मैं इन्हें खत्म कर दूं? बाद में होने वाली प्रॉब्लम से तो उन्हें इसी वक्त खत्म कर देना बेहतर है। बस करो ओरोचिमारो, फिलहाल तुम सुनाडे के साथ आगे चले जाओ। आने के लिए शुक्रिया मेरे फ्रीस्टाइल जुत्सु की वजह से। लेकिन मुझे समझ आने लगा कि शायद जिराया सेंसे अलग हैं। उसके कुछ ही वक्त बाद एक बागी शिनोबी ने हम पर हमला कर दिया। ने उस निंजा पर हमला किया और उसे खत्म कर दिया। एक विजुअल जुत्सु जिसका नाम है रेनेगान। उसके बाद से जिराया सेंसे हमें ट्रेन करने से कभी हिचकिचाए नहीं। मुझे लगता है वो मुझे रेनेगान के पावर को कंट्रोल करने में मदद करना चाहते थे। मैंने मान लिया था कि जो मैंने किया वो गलत था, लेकिन फिर सेंसे ने मुझे सहारा देकर मेरा नजरिया बदला। जब उस निंजा ने याहिको को चोट पहुंचाई, मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने किसी को खत्म कर दिया। मैं गलत था। तो तुम्हारी बहादुरी की वजह से यही को अब भी जिंदा है, और मेरा मानना है कि वैसा करना हमेशा सही होता है। पता भी नहीं चला कब मैंने उन्हें सेंसे मान लिया था। दर्द महसूस करना आपको बड़े होने में मदद करता है, मैच्योर होने में, और उसका मतलब है आप खुद के लिए सोच सकते हैं और अपने फैसले खुद ले सकते हैं। लगता था जिराया सेंसे भी खुद से वही सवाल कर रहे थे। मुझे बस इन दोनों को प्रोटेक्ट करना है। इस दुनिया में कितनी ज्यादा वॉर और नफरत है। मैं इसके बारे में कुछ करना चाहता हूँ, और मैं सच में जानना चाहूंगा असली अमन पाने का रास्ता क्या है। 3 साल तक ट्रेनिंग लेने के बाद मेरा शरीर और मेरी आत्मा दोनों ताकतवर बन गए और मुझे लगा कि मैं मैच्योर हो गया हूँ। कभी बहुत वक्त पहले लोग सिवाय लड़ने के कुछ नहीं करते थे। फिर एक दिन आया जब कहीं से एक मिस्टीरियस मंक आया। शुरुआत में निंजुत्सु पावर के लिए लड़ना नहीं था, वो लोगों को अमन का रास्ता दिखाने की एक सीख थी। उसके पास भी रेनेगान था। मैं वो हूँ जो अमन और शांति लाएगा, वो सेज हमेशा यही कहते रहते थे। शायद नगाटो, तुम ही असल में 6 पाथ्स के सेज का पुनर्जन्म हो। सेंसे ने अपनी तलाश मुझे सौंप दी और हम तीनों को छोड़कर चले गए। हम साथियों को जमा करने लगे। लोगों को हमारे ख्याल पसंद आने लगे, जिसमें हम बस थोड़ी सी मिलिट्री ताकत के साथ अमन लाने की कोशिश कर रहे थे। वो हमें तीनों ग्रेट नेशंस के बीच अमन का समझौता शुरू करवाने के लिए एक कनेक्शन बनाना चाहता था। हमने उसकी बात मानने का फैसला किया, लेकिन उस फैसले ने आगे चलकर सिर्फ हमारा नुकसान ही किया। नुकसान? उसके बाद तुम लोगों के साथ क्या हुआ? याही को मारा गया। उसे इस बात का वहम हो गया था कि हम हिडन रेन से उसकी पावर चुरा लेंगे। हमें खत्म करने के लिए हांजो ने हिडन लीफ के डांजो नाम के एक आदमी से हाथ मिला लिया था। याही को, तुम लीडर हो, इसलिए कुर्बानी तुम्हें लेनी होगी। नहीं मानोगे तो मैं इसे खत्म कर दूंगा। तुम याहीको को खत्म करने के लिए इसका इस्तेमाल करो। नहीं नागाटो, मेरी फिक्र मत करो। तुम दोनों यहाँ से चले जाओ जल्दी। मुझे खत्म कर दो। नागाटो, ऐसा मत करो। जल्दी करो। तुम्हें और कोनान को जिंदा रहना होगा, चाहे जो भी हो जाए। उसे खत्म कर। उसने उन्हें रिपेल कर दिया। क्या उस पर असर हुआ? नागाटो,
कोनन, याहिको के पास रहो और हिलना मत। तुम कोई आम लड़के नहीं हो, है ना? Summon ninjutsu! Gedo statue! नागाचो, नहीं इसे इस्तेमाल मत करो। दोस्त हमें छू लिया तो हम मार जाएंगे। लगता है असली लीडर तो तुम थे। नागाचो, टेलीपोर्टेशन जुत्सु। याहिको नहीं रहा और उसके बाद से मैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन का लीडर बन गया। मुझे तब पता चला कि जो जवाब मैंने जिराया को दिया था उसकी कोई कीमत नहीं थी। याहिको का अंत वो मेरा दूसरा सबसे बड़ा दर्द था। कितने सारे साथी एक के बाद एक जान गंवाते रहे, लेकिन वो अमन जो तुम बड़े नेशंस एंजॉय करते हो वो सिर्फ इसीलिए है क्योंकि छोटे नेशंस को जबरदस्ती बलिदान देने पड़ते हैं। जब तक इंसानियत जिंदा रहेगी नफरत भी उसके साथ पलती रहेगी, क्योंकि असली अमन इस जैसी एक शापित दुनिया में हासिल हो ही नहीं सकता। तुम्हारे कहने पर मैंने तुम्हें अपनी कहानी बता दी। चलो अब तुम्हारा जवाब सुने। और मुझे सच में यकीन है कि आखिर वो दिन जरूर आएगा जब सारे लोग एक दूसरे को समझने लगेंगे और मिलजुल कर रहेंगे। कि मैं भी तुम्हारी तरह ही सोचता हूँ। ओह अच्छा, मैं तुम्हें हरगिज माफ नहीं कर सकता। तो तुम मुझसे हिसाब बराबर करना चाहते हो? हाँ बिल्कुल, लेकिन छिछोरे बाबा को मुझ पर भरोसा था। वो चाहते थे उनका अधूरा काम मैं पूरा करूं। उनकी सिखाई बातों पर अमल करना चाहता हूँ और यही मेरा जवाब है। मैं तुम लोगों को खत्म नहीं करने वाला। जिराया सेंसे की सिखाई चीजों पर यकीन करते हो और तुम चाहते हो हम इंतजार करें? नहीं, नामुमकिन। जब तक हमें इस शापित दुनिया में जीना पड़ेगा तब तक तो नहीं। अमन नामुमकिन है। तो ठीक है, एक दिन मैं इस शाप को तोड़कर रहूंगा। अगर वाकई इस दुनिया में अमन जैसी कोई चीज है तो मैं किसी तरह उसे ढूंढ लूंगा। मैं उसकी तलाश कभी नहीं छोड़ूंगा। ये शब्द अभी जो तुमने सुना वो सारे लफ्ज इस बुक में लिखे हैं। उन्होंने एक स्टूडेंट के बारे में लिखा है जिन्होंने उन्हें इंस्पिरेशन दी थी, और वो तुम थे नागाटो। सेंसे, हाँ, क्या हुआ? मैं अपनी बुक पर कुछ काम करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिलहाल मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। जिराया सेंसे, मैं इस दुनिया की नफरतों के बारे में सोच रहा था। मैं कसम खाता हूँ कि एक दिन मैं इस श्राप को तोड़ कर रहूंगा। अगर इस दुनिया में सच में अमन जैसी कोई चीज है तो मैं किसी तरह उसे ढूंढ लूंगा। उसे कैसे हासिल करना है उससे जरूरी है हमारा ये यकीन करना कि वो मुमकिन है। तुम्हारी वजह से मुझे लगता है कि अब मैं एक कमाल की बुक लिख सकता हूँ। अब मैं बिना किसी फिक्र के घर लौट सकता हूँ। रोना बंद करो यही को, वरना लोग तुम्हें कमजोर बुलाएंगे। कोनान, तुम बड़ी होकर ब्यूटीफुल बनने वाली हो। उम्मीद है हम किसी और दिन दोबारा मिलेंगे, लेकिन अब यहाँ से तुम तीनों मिलकर इस जगह की किस्मत बदल सकते हो। नगाटो, तुम तीनों सच में बड़े हो गए हो।